हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ होम साइंस में। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। होम मैनेजमेंट के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन है मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, दोनों है और कोई नहीं है, ठीक है। तो गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्व की व्यवस्था में होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्व की व्यवस्था में क्या होती है? भिन्नता होती है, ठीक है। फिर तीसरा है, ऐसा दर्शन जो समझौतों पर आधारित होता है उनका परिवार होता है। जब हम लोग होम मैनेजमेंट करते हैं तो जो भी कोई कार्य समझौता पर आधारित होता है वो क्या होता है उसमें, जब ऐसा दर्शन जो समझौतों पर आधारित है तो उनमें परिवार के सदस्य जो है संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जो कार्य होता है वो सबकी मर्जी के हिसाब से होता है, ठीक है। फिर एक डॉट है, गृह उनके सदस्यों की प्रगति तथा विकास में बाधक होता है। कहता है जो एक मतलब किस प्रकार का घर होता है जो कि उनके सदस्यों की प्रगति में बाधक होता है, तो वो होता है अव्यवस्थित। जो अव्यवस्थित घर होता है वो उनके सदस्यों की प्रगति में बाधक होता है। फिर गृह व्यवस्था निर्धारित लक्ष्यों के क्या होता है? गृह व्यवस्था जो होता है वो निर्धारित लक्ष्यों के नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जो गृह व्यवस्था है वो क्या होता है? उनके गृह व्यवस्था निर्धारित लक्ष्यों के अनुकूल नहीं होता है, मतलब प्रतिकूल होता है, ठीक है। और क्या है? डॉट है, का तात्पर्य विचारपूर्वक की गई व्यवस्था से है। किसका तात्पर्य है? तो ऑप्शन है प्रबंधन, ठीक है। प्रबंध और आयोजन, नियोजन और सभी। तो प्रबंधन का तात्पर्य विचारपूर्वक की गई व्यवस्था से। जो प्रबंध है वही है, विचारपूर्वक की गई व्यवस्था ही प्रबंध कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, किसने किसने गृह विज्ञान की तुलना बांध से की है? जो गृह की तुलना किसने बांध से की है, तो आप लोगों को ये तो बताया गया है, पढ़ाया गया है। निखिलम डार्सी, पी देवदास, ग्रासम कैंडल, गुडियर, ये 2021 में पूछा भी गया था। तो है पी देवदास। बांध से तुलना किए थे पी देवदास ने। फिर आदर्श गृहिणी में होना चाहिए। आदर्श गृहिणी में क्या होना चाहिए? आवश्यकता, भिन्नता, प्रबंध और सहनशीलता। तो आदर्श जो गृहिणी होती है उसमें सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता ही एक अच्छा आदर्श गृहिणी में होना चाहिए। गृह व्यवस्था का अर्थ है योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य, सुविधाजनक तरीके से किया गया कार्य, अपनी इच्छानुसार किया गया कार्य और गलत तरीके से किया गया कार्य। तो गृह व्यवस्था का अर्थ है योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी बनाना। कॉफ़ी बनाना किसका उदाहरण है? कॉफ़ी बनाना निर्णय का एक उदाहरण है। किसका? आयतन निर्णय का। जो आयतन निर्णय है, देखिए हम लोग आप बात कर चुके हैं, निर्णय होते हैं कई प्रकार के। जो आयतन निर्णय होते हैं वो पर डे लिए जाते हैं, और एक छोटे निर्णय होते हैं जिन्हें हम हमेशा बदल सकते हैं। और ठीक है, फिर योजना को कार्यान्वित करना क्या कहलाता है? जो योजना को कार्यान्वित करना कहलाता है आयोजना में, ठीक है। योजना को कार्यान्वित हम कब करते हैं? नियंत्रण के थ्रू। योजना को कार्यान्वित हम नियंत्रण के थ्रू करते हैं, ठीक है। समस्या को परिभाषित करना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कौन सा चरण होता है? जो समस्या को हम कब परिभाषित, सबसे पहले ही तो हम समस्या को परिभाषित ही करते हैं, तो ये होता है समस्या का पहला चरण होता है। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रथम चरण होता है, ठीक है। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो ये होता है वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग, ठीक है। फिर कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधि क्या कहलाती है? गृह व्यवस्था, मकान आयोजन, नक्शा निर्माण, लॉटरी पद्धति। तो गृह व्यवस्था कहते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो पारिवारिक जीवन चक्र को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व होता है वित्त, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग
कृपया चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।